रुखसती के वक्त मेरी माँ ने मुझे नसीहत की, अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है और तुम्हारे शौहर के बहन भाई तुम्हारे बहन भाई। लेकिन जब ससुराल आई तो पता चला माँ ने कितना झूठ बोला था मुझसे। ये सब मेरे बहन भाई कैसे हो सकते हैं? मेरे बहन भाई तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे और यहाँ मेरी किसी को कोई फिक्र नहीं थी। सारा दिन सारे घर का काम करती और बदले में कोई भी खुश ना होता। मेरी नंद हर 2 दिन बाद अपने 6 बच्चों के साथ घर रहने आ जाती और हर वक्त भाई के कान भरती। वो हर रोज़ मुझे मारता और 1 रुपया तक ना देता। एक रोज़ झाड़ू देते वक्त 500 का नोट मिला। इसी वक्त दरवाजे पर एक फ़कीर आया। मैंने वो नोट इस फ़कीर को दे दिया। इसने मुझे अपनी फटी हुई चादर दी। रख लो, अमीर हो जाओगी, कल से ये सब तुम्हारे नौकर बन जाएंगे। मैंने इसकी बात को मजाक समझा, लेकिन जो ही सुबह हुई तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो सब तो। मेरा नाम अनफाल है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं गरीब माँ बाप की बेटी थी। वो गरीब माँ बाप जिन्होंने अपनी बेटी की शादी अपने से कदरे ऊंचे ख़ानदान में कर दी। मेरे ससुराल में मेरी सास और ससुर के अलावा मेरी एक नंद भी थी। मेरे शौहर का एक भाई और भी था, लेकिन वो शादीशुदा था और हम सबसे अलग रहता था। मेरी नंद तो शादीशुदा थी, लेकिन वो हमारे घर में ज़्यादा रहती और एक भारी भरकम वजूद की औरत थी। इसका नाम शहनाज था। इसके 6 बच्चे थे। वो हर दूसरे दिन हमारे घर में अपने बच्चों को लेकर आ जाती। इसके सारे बच्चे घर में उधम मचाकर रखते। मैं बार बार घर साफ करती और वो बार बार गंदा करती, लेकिन मेरे साथ जिद बना लेती और पूरा दिन घर में तूफान मचाती। शहनाज अपने बच्चों को रोकती भी नहीं थी और कहती कि जाओ, जाकर खेलो, जो मर्जी करो, तुम्हारे नाना का घर है, किसी के बाप का नहीं। यूं तो इस घर में रोज़ दाल और सब्जी के अलावा कुछ नहीं पकता था, लेकिन जिस दिन शहनाज ने आना होता इस दिन गोश्त ही पकता, वरना शहनाज खाना ना खाती। इसी बहाने हफ्ते में 3-4 दिन गोश्त खाने को मिल जाता। मेरा शौहर आम रवायती शौहरों की तरह था। इसको मुझसे ज़्यादा लगाव नहीं था। बस वो मुझे अपनी बीवी समझता और मेरे हकूक़ पूरे करता। कभी गुस्सा होता तो ज़रूरत से ज़्यादा ही डांट देता। घर में 1 रुपया ना देता था। सारी तनख्वाह मेरी सास को दे दिया करता, नहीं तो शहनाज को देता। शहनाज इस घर में ना रहकर भी यहाँ पे हुकूमत करती थी। शहनाज जब भी हमारे घर आती, रात को हम मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती और वो पूरा दिन अपने भाई के कान भरती रहती और शाम तक मेरा शौहर मुझसे किसी न किसी बात का बहाना बनाकर झगड़ा कर लेता। एक दिन तो मैंने इसे यहाँ तक भी कहते हुए सुना कि ऐसे मर्द होते हैं, औरतों को दबा कर रखा होता है। आपने तो इसे मलका बनाकर रखा हुआ है। इसको ज़्यादा सर पर ना चढ़ाया करें, नहीं तो ये आपको तंग करेगी। इसको इसकी औकात में रखें। ये तो मर्द की शान होती है कि वो औरत को इसकी औकात में रखे। जो मर्द औरत को दबा कर रखता है वो दरअसल मर्द होता है। मेरे शौहर को हमेशा ऐसे ही भड़काती, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो मेरे शौहर से उम्र में बड़ी थी और मेरा शौहर इसे बहुत इज्जत देता था। मेरी नंद का शौहर एक नहायत ही मासूम इंसान था, लेकिन मेरी नंद ने इसे भी तंग कर रखा था। वो तो शुक्र करता होगा कि ये घर से गई। वो हफ्ते में 3 बार हमारे घर आती और 2-2 दिन के लिए यहीं रुक जाती। इसका शौहर भी मना नहीं करता था, इसे फ़ोन तक नहीं करता। इसका घर भी पिछली गली में था, इसलिए इसका आना जाना हमारे घर में बहुत आसान था। अल्लाह अल्लाह करके शादी के 2 साल बाद मुझे खुशखबरी मिली, मेरे घर बेटा पैदा हुआ। लेकिन जब तक वो बेटा मेरे पेट में था, मेरी नंद ने मेरा जीना हराम किए रखा। इसने मुझे अपनी मर्जी से कुछ भी ना करने दिया, ना अच्छा खाने दिया, ना पीने दिया। अगर मैं अपने शौहर से कोई फरमाइश करती तो मेरी नंद को पता चल जाता और वो कहती, ये तो इन औरतों का ड्रामा होता है। हमने भी तो 6 बच्चे पैदा किए हैं, हमने तो अपने शौहर को कभी तंग नहीं किया। शुक्र है बच्चे भी बिल्कुल ठीक ठाक हुए हैं, जो रूखी सूखी मिली खा ली, कभी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की। मेरा शौहर जाने क्यों इसकी बातों में इतनी जल्दी आ जाता था। इस घर में मेरी सास ने भी मेरा जीना हराम किया हुआ था। मेरे ससुर भी दिन रात अपनी बेटी की तारीफें करते नहीं थकते थे। मैं इस घर में आकर बहुत पछता रही थी, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। यहाँ तक कि मैं एक बेटे की माँ बन गई। सोचा कि मैंने इस खानदान को वारिस दिया है, शायद अब ये मेरी इज्जत कर लें, लेकिन ऐसा भी ना हुआ। बेटा पैदा करने के बाद भी मेरी औकात में कोई फ़र्क नहीं आया। मेरे बच्चे के साथ भी इस घर में बहुत गैरों वाला सलूक किया जाता था। वो इस घर का वारिस था, मेरी पहली औलाद थी, लेकिन फिर भी इसकी कोई औकात नहीं थी। जबकि मेरी नंद की 5 बेटियां और 1 बेटा था। वो मेरी सास इनके वारी जाती थी। मेरी सास और ससुर
हर साल मेरी नंद के बच्चों के लिए सर्दियों और गर्मियों के कपड़े बनाते थे, जबकि मेरे बेटे को तो पैदा होने पर भी एक सूट तक ना दिया। जब मैंने शौहर से इसकी बात की तो मेरी नंद के बच्चों के पुराने कपड़े मुझे थमाकर कहता कि ये कपड़े ही पहना दो। इसने कौन सा बाहर जाना है, अभी तो बच्चा है, वैसे भी गली में खेलेगा तो कपड़े गंदे ही करेगा। बात नए या पुराने कपड़ों की नहीं थी, बात इस रवैये की थी। आखिर मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा था। एक दिन मैंने अपने बेटे के लिए कुछ बनाकर ले जा रही थी कि मेरी नंद की बेटी ने मुझे धक्का दे दिया और खाना जमीन पर गिर गया। मैंने इसे डांटा कि क्या तुम देखकर नहीं चल सकती। मेरा इतना कहना था कि घर में फसाद बन गया। मेरी नंद बुरी तरह चिल्लाने लगी, ये होती कौन है मेरी बेटी पर हाथ उठाने वाली? इसने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया? मेरे शौहर ने सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। कहा कि इसके बहुत पढ़ निकल आए हैं, मैं इसको सही करूंगा। मेरी सास भी कहने लगी कि हम तो इसकी शक्ल देखकर लेकर आए थे, लेकिन ये तो चुड़ैल निकली, इसकी हालात देखो। ससुर कहने लगे, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं करते? इस औरत से अपनी जान छुड़ा लो। तभी हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा शौहर देखने गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। खैर, इस दस्तक ने मुझे बचा लिया, क्योंकि इसके बाद सब अपने कमरों में चले गए। मैं वहाँ से उठी तो मेरा बेटा प्यार से बोला, आप परेशान नहीं हो मामा, मुझे भूख नहीं लगती। इस दिन मेरा दिल इस कदर टूट गया कि मैं बता भी नहीं सकती। मैंने आसमान की तरफ देखा और सवाल किया कि आखिर मेरा क्या कसूर है। अगला दिन एक आम दिन की तरह शुरू हुआ। मैं सहन में झाड़ू लगा रही थी जब मुझे 500 रुपये का नोट मिला। मैं वो नोट लेकर इस घर के किसी भी शख्स को देती तो इसने चुप करके अपने पास रख लेना था, लेकिन सोचा कि इस नोट को अपने पास रख लेती हूँ, अपने बेटे के लिए खाने पीने की कोई चीज़ ले लूँगी, वैसे भी वो बेचारा तरसता ही रहता है। इतने में किसी ने दरवाजे पर सदा लगाई, है कोई अल्लाह के नाम पर देने वाला? मैं 4 दिन से भूखा हूँ, कोई अल्लाह का बंदा मुझे कुछ खिला दे। मैंने सोचा ये अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, पहला हक इसका है। बूढ़ा फकीर था, इसकी हालत वाकई बहुत बुरी थी। इसने गंदी सी फटी हुई चादर ओढ़ रखी थी। मैंने इसे वो 500 रुपये का नोट पकड़ा दिया और कहा, अपने लिए कुछ ले लेना, और वापस जाने लगी। जब इसने कहा कि बेटी रुक जाओ, इसने अपनी चादर उतारकर मेरी तरफ बढ़ाई। कहने लगा, ये अपने पास रख लो। मैंने कहा, नहीं, मैं आपकी चादर का क्या करूँगी, वैसे भी बहुत सर्दी है। इसने कहा, तुमने मुझे 500 रुपये दे दिया, जबकि लोग मुझे 5 रुपये से ज़्यादा नहीं देते। मैं कल भी इस घर में खैरात मांगने आया था, जब ये सब लोग तुम्हारी तजलील कर रहे थे। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और यहाँ से चला गया। तुम्हारे चेहरे पर जख्मों के निशान लगे हैं, ये चादर अपने पास रख लो, देखना कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये लोग तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। मुझे चादर पकड़ाकर वो वहाँ से चला गया। इसने कोई और बात नहीं की। मैं इसे पुकारती रही, लेकिन इसने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने चादर की तरफ देखा तो वो वाकई बहुत पुरानी लग रही थी। मैंने इसको अपने कमरे में जाकर रख दिया। आज का दिन गुजर गया। रात को शहनाज फिर हमारे घर आ गई। रात का खाना खाकर सब लोग सो गए तो मैं फ़कीर की बातों के बारे में सोच रही थी। मैं ये नहीं सोच रही थी कि जो इसने कहा है वो सच हो जाएगा। वो ज़रूर मजाक कर रहा था। मैं तो इसकी बात पर हंस रही थी। जब इसने कहा कि सब तुम्हारे ग़ुलाम हो जाएंगे, मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, अगर सब मेरे ग़ुलाम हो जाएं तो मैं इनसे बदला ज़रूर लूँगी। इन लोगों ने मुझे बहुत तंग किया है, मेरे बच्चे को भी खून के आंसू रुलाया है। मैं यही सोचते सोचते सो गई। जब सुबह उठी तो फिर से किचन की तरफ बढ़ी। मुझे पता था आज शहनाज आई हुई है। इसके बच्चों को सुबह नाश्ते में सिर्फ अंडे पराठे पसंद हैं और माशाल्लाह से वो खाते भी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मुझे जल्दी काम शुरू करना था। मैं काम में लगी कि शहनाज वहाँ आई और किचन के दरवाजे में खड़ी होकर मुझे देखने लगी। मैं समझ गई कि ये कोई ऐसी बात करेगी जिससे मेरा दिल जले या मुझ में कोई कीड़ा निकालेगी कि ये तुम क्या कर रही हो, अभी तक तुमने नाश्ता नहीं बनाया। लेकिन जब इसने ज़बान खोली तो मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। भाभी, आप नाश्ता क्यों बना रही हैं? मुझे कह दिया होता। मैं हैरान होकर इसे देखने लगी। इसने आज तक मुझे भाभी नहीं कहा था, हमेशा मुझे मेरे नाम से पुकारा था, बल्कि कभी कभी तो नाम की जगह मनहूस कहकर पुकारती। मुझे हैरानगी हुई जब इसने प्यार से मुझे भाभी कहा। मेरे हाथ से सामान लेने लगी और कहने लगी कि नाश्ता वो बनाएगी। मैंने कहा, देखो थोड़ी देर हो गई है, लेकिन तुम गुस्सा नहीं करो, मैं बस बना रही हूँ। मैं समझी कि वो मुझ पर तंज कर रही है क्योंकि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, लेकिन बिल्कुल वो संजीदा थी।
इसने मेरे हाथ से सामान लिया और नाश्ता बनाने लगी। मैं किचन से बाहर निकली तो सामने मेरी सास खड़ी थी। मैं समझी कि वो शिकवा करेगी कि तुम्हारे होते हुए शहनाज नाश्ता क्यों बना रही है, लेकिन मेरी सास ने बहुत प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा रात को नींद कैसी आई? खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। सास ने मुझे अपने पास बिठा लिया। मैं तो हैरान परेशान रह गई। ये क्या हो रहा था? कहीं ये सब इनका कोई प्लान तो नहीं? मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? कहीं ये सब मुझे जान से मारने वाले तो नहीं? मुझे फौरन अपने बेटे का ख्याल आया। मैंने कहा, मेरा बेटा कहाँ है? मेरी सास ने कहा, वो तुम्हारे अब्बू के साथ सुबह की सैर पर गया है। मेरे ससुर रोज सुबह की सैर पर जाते थे। मेरा बेटा इनके साथ जाने की जिद करता था, लेकिन वो इसे कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाते थे। लेकिन आज वो खुद इसे लेकर गए थे। ये बात काबिले हजम नहीं थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मैंने अपने हाथ पर चुटकी भरी, लेकिन वो ख्वाब नहीं था। और सबसे हैरानी बात तब हुई जब मेरे शौहर ने मुझे आवाज़ देकर बुलाया। मैं अंदर कमरे में गई तो मेरा शौहर खड़ा तैयार हो रहा था। कहने लगा, नाश्ता कमरे में ही करते हैं, हम साथ में ही नाश्ता करेंगे। मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। शादी के दूसरे दिन भी मेरे शौहर ने मेरे साथ बैठकर नाश्ता नहीं किया था। आज इसे मेरे साथ नाश्ता करने की क्या सूझी थी? मैं इसे हैरान होकर देख रही थी। वो मेरी सिमत पलटा। मुझे लगा यही कहेगा कि बेवकूफ़ औरत ऐसे क्या देख रही है, जा जाकर नाश्ता लगा। लेकिन वो मेरे करीब आया और बड़े प्यार से मेरे चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर मेरी आंखों में देखकर बोला, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? मेरे आसपास क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी नंद हमारे लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाकर ले आई और कमरे में ही रख दिया। मेरा बेटा भी कमरे में दाखिल हुआ जो मेरे ससुर के साथ सैर करने गया था। इसके हाथ में बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें थीं। वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा मैं ख्वाब देख रही हूँ। मेरी आंखों में आंसू देखकर मेरा शौहर तड़पने लगा। इसने मुझसे एक ही सांस में कई दफ़ा पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें कोई मसला है क्या? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है तो मुझे बताओ। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुम शाम में तैयार रहना, मेरा बेटा और हम लोग सैर करने जाएंगे, और हाँ, मुझे थोड़े से पैसे दे दो। जब मेरे शौहर ने ये बात कही तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, मैं आपको कहाँ से पैसे दूँ? इसने कहा, तुम्हारे पास ही तो पैसे हैं। मैं सोचने लगी, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं। मेरे शौहर ने तो आज तक मुझे पैसे दिए ही नहीं थे। फिर मैंने पैसे कहाँ से लेने थे? मैंने अपने शौहर से पूछा कि आप किन पैसों की बात कर रहे हैं? तब उन्होंने एक बैग की तरफ इशारा किया और कहा कि इसमें तो रखे हैं। इस पर इस फकीर की चादर भी पड़ी थी। मेरा दिल अचानक से बैठ गया। क्या ये इसकी वजह से हो रहा था? मुझे इस फकीर के अल्फाज याद आए जब इसने कहा था कि तुम अमीर हो जाओगी, ये सब लोग तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। इसका मतलब फकीर ने जो कहा था वो सच था। मैं बैग के बारे में अच्छी तरह जानती थी कि ये मेरा ही बैग था। इसमें मेरे कुछ पुराने कपड़े पड़े हुए थे जिनको मैं बार बार पहना करती थी, लेकिन आज मैंने इसे खोला तो मैं हैरान रह गई। वो बैग पैसों से भरा हुआ था। मेरे शौहर ने कहा कि मुझे इसमें से थोड़े से पैसे निकाल दो। मेरा शौहर ऐसे पेश आ रहा था जैसे मैं रोज़ इस बैग में से पैसे निकाल कर देती हूँ और हमारे घर में इसका होना एक बहुत ही नॉर्मल बात है। जैसे आज तक मैंने इस पर कभी गुस्सा ही ना किया हो, जैसे हम हमेशा इस तरह से रह रहे हों। मेरे शौहर ने कहा कि मुझे शाम को तनख्वाह मिलनी है, मैं सारी तनख्वाह तुम्हारे हाथ पर रखूँगा। आज हम सैर करने जाएंगे। मेरा शौहर जब काम के लिए रवाना हो गया तो मैं बाहर निकली। जब बाहर का मंजर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी नंद सहन में झाड़ू लगा रही थी। वो औरत जिसको मैंने पिछले 4 सालों में उठकर पानी का गिलास पीते भी नहीं देखा, आज इतने बड़े सहन में झाड़ू लगाती हुई अजीब लग रही थी। ऐसा मंजर बार बार देखने को कहाँ मिलता था। मैं अपना सर पकड़कर कमरे में बैठ गई और चादर की तरफ देखा। मैंने इस चादर को गौर से देखा। ये वही चादर थी, जगह जगह से फटी हुई थी और बहुत पुरानी थी। फिर ऐसे कैसे हो सकता है? इसने कहा था कि तुम अमीर हो जाओगी और ये सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। मैं वाकई ही अमीर हो गई थी और ये सब लोग मेरे गुलाम हो गए थे। सोचा कि थोड़ा सा चेक करती हूँ। मैं जल्दी से तैयार हुई, कुछ पैसे भी अपने साथ रखे और बाहर आई। अपनी सास को कहा कि मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ। अगर मैं कभी भी कहती कि मैंने जाना है तो इसका जवाब यही होता कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज इसने मुंह खोला तो मैं लाजवाब हो गई। इसने कहा कि बेटा, तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत है, जब चाहो अपनी अम्मी के घर जाओ, जितने दिन चाहो वहाँ पर रह सकती हो। बेटा, तुम्हें भला पूछने की क्या ज़रूरत है। मैं अपनी माँ के घर आ गई।
अपने माँ बाप से मिली, लेकिन मैंने इनको इस सब के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं दिल ही दिल में डर रही थी कि कहीं किसी को कुछ बताने से ये सब ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। बहरहाल मैंने बातों बातों में बाबा से पूछा कि बाबा, इस गांव में एक फ़कीर आता है, क्या आप इसको जानते हैं? मेरे पापा ने कहा, बेटा, इस तरह तो इसे कोई भी नहीं जानता होगा। इस गांव में न जाने कितने फ़कीर आते और जाते होंगे, लेकिन बेटा तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। बस यूँ समझें, मेरा शौहर इस दुनिया का सबसे अच्छा शौहर, मेरी सास ससुर इस दुनिया के सबसे अच्छे सास ससुर, और मेरी नंद बिल्कुल मेरी बहनों जैसी बन गई थी। वो सब मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, मुझे कोई काम करने नहीं दे रहे थे, मुझे खाना मेरे कमरे में मिल रहा था, वो भी मेरी पसंद का। मेरे बेटे से सब लाड कर रहे थे। मुझे ये सब ख्वाब लग रहा था। अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी दिन ब दिन अच्छी होने लगी। मुझे यकीन आ गया और मैंने इस हकीकत को मान लिया। शायद मुझे मेरे सब्र का सिला मिला था, पर एक दिन मेरे साथ एक बहुत अजीब बात हुई। मैंने देखा मेरे चेहरे पर छाइयाँ पड़ रही थीं, पर यह नामुमकिन था, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 साल में कर दी थी और मैं अभी तक सिर्फ 20 साल की हुई थी। मेरी शक्ल ऐसी क्यों लग रही थी जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी हूँ अब, जबकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, अच्छा खाती थी, अच्छा पीती थी, फिरती थी, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। सारे घर वाले मुझे प्यार करते थे, पर दिन ब दिन मेरी हालत बिगड़ने लगी। मुझ में ताकत की कमी होने लगी। मुझे अपना आप अजीब लगने लगा। मेरी शक्ल से सारी रौनक और हुस्न गायब हो गया, यहाँ तक कि मेरी हालत बिल्कुल एक जिंदा लाश जैसी हो गई। मैं हैरान थी कि मेरे घर वालों में किसी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं दिन ब दिन बीमार हो रही थी। ये सब तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, किसी शहजादी की तरह। इस हद दर्जा ख्याल से मुझे कोफ्त होती थी। सब अजीब लगने लगा। मैं जो कहती इसका जवाब हाँ में ही देते। एक दिन मैं इस घर के माहौल से तंग आ गई और घर से बाहर निकल गई। जब मैंने दूर से इसी फ़कीर को देखा और मैं बिना कुछ सोचे समझे इसके पीछे भाग उठी। बिलाखिर मैंने इसका रास्ता रोक लिया। इसने मुझे देखा और कहा, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, तुमने मुझे अपनी चादर दी थी। इसने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन तुम बहुत बदल गई हो। मैंने कहा, मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे सब कुछ मिल गया है, लेकिन मेरी सेहत मेरे पास नहीं है। इस फ़कीर ने मुझे कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन तुम्हें बदले में कुछ मिलेगा तो फिर तुम्हें कुछ कुर्बान भी करना पड़ेगा। मैंने कहा, ये कैसा इंसाफ है? सब घर वाले मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, मुझे दिन रात जलील करते थे। ये तुमने भी देखा है। अगर वो सब राह रास्त पर आ गए हैं तो क्या इसके बदले में मुझे अपनी सेहत कुर्बान करना होगी? मुझे तो यूं भी लगता है कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। फ़कीर ने कंधे उचकाए और कहा, तुमने अपनी किस्मत का रुख बदला है, अब बदले में इतनी सी कुर्बानी तो दे सकती हो सकता है जो तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही थी, सब बर्दाश्त कर रही थी, इसका सिला तुम्हें कुछ और मिल जाता, लेकिन तुमने सब्र नहीं किया। मैंने इसे कहा कि वो वहीं पर रहे। मैं अपने घर आई, बिना सोचे समझे वो चादर उठाकर फ़कीर को वापस कर दी। मैंने कहा, ये चादर तुम वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। इसने कहा, इसका मतलब समझती हो? ये चादर वापस करने का क्या मतलब है? कि तुम्हारी ज़िंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। मैंने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी ज़िंदगी भले जैसी हो जाए, लेकिन मैंने ये बात सीख ली कि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। इंसान जिंदा रहे तो अपने हालात भी बदल सकता है और मुश्किल हालात में भी गुजारा कर सकता है, लेकिन जब इसके पास सेहत ही ना हो तो वो दौलत का क्या करेगा? फ़कीर बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। वो चादर लेकर वहाँ से चले गए। जिसमें कभी पैसे ख़त्म नहीं होते थे, इसमें आज 1 रुपया भी नहीं था। मुझे हैरानगी नहीं हुई। मैंने इसको बंद कर दिया और सो गई। सुबह उठी तो मेरी सास ने मुझे जगाया कि उठ जा, कब तक सोती रहेगी, घर के 1000 काम पड़े हैं। जाने क्यों मुझे आज इनकी ये आवाज़ और ये लहजा बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने खुद को देखा तो मैं बहुत बेहतर लग रही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में होने वाले इस वाक़ये से यही सबक सीखा कि कभी भी अपनी किस्मत को नहीं कोसना चाहिए। अल्लाह ने हमारे लिए जो भी किया है वो बहुत सोच समझ कर किया है। इसका फ़ैसला बेहतरीन फ़ैसला होता है। जो खुदा हमारे लिए चाहता है वो ही सबसे बेहतर होता है। और फिर ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने ससुराल में जलीली होती रही, बल्कि हालात बेहतर हो गए जब मेरे शौहर ने मेरे कहने पर एक लॉटरी का टिकट लिया और वो टिकट निकल आया। मेरे शौहर के पास पैसे आए तो इसका मूड भी अच्छा हो गया। मेरी नंद के शौहर का तबादला दूसरे शहर में हो गया, इसलिए वो अपने बच्चों समेत वहाँ पर चली गई। मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे से रहने लगे।
अल्लाह ने मुझे एक और बेटे से नवाज दिया और मेरे घर के हालात पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो गए।